Hello friends, we have completed two paragraphs of character of happy life. We have completed up to that point that a really happy man is that man who never cares about the princely love, who never bothers what is the criticism the common people is doing for him. He never cares, he never bothers what's the common opinion of the common people about him. And now let's move. Who had his life from rumors freed, जिसका जीवन हर प्रकार के अफवाहों से मुक्त है, means who never believes in rumors. ये अफवाहें बड़ी खतरनाक होती, कई बार अफवाहों के चलते हम बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं. इसलिए एक सच्चा सुखी इंसान वो है जो कभी किसी अफवाहों में यकीन नहीं करता, and whose conscience with strong retreat, whose conscience, inner voice, his strong retreat means shelter, refuge, जिसकी अंतरात्मा उसकी सबसे बड़ी शरणस्थली है, means who always walks according to his inner will, according to his conscience. He is the Lord of his conscience. He always walks like that. कहते हैं ना कि अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछकर कोई कार्य करते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी, आप बेईमान नहीं होंगे, आप धूर्त नहीं होंगे. और यदि ये चीजें नहीं हैं तो आप सुखी रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे. इसलिए बात इस रूप में आपसे कही जाती है, इस कंडीशन में आपसे कही जाती है. फिर है whose state can neither flatterers feed, इसके साम्राज्य में flatterers, चापलूसों को भोजन नहीं मिलता. अर्थात a really happy man is that man who hates flattery, जो कभी चापलूसी पसंद नहीं करता. ये चापलूसी बड़ी खतरनाक होती है, चापलूस भी बहुत खतरनाक होते हैं. वो आपको कभी ये जानने नहीं देते आप कितने में वास्तव में हैं. They never let you know what's your real position, what's your real height, या what's your real depth, anything. तो जब हमको वास्तव में सच्चाई का सामना करना होता है तो हम दुखी होते हैं, और ये दुख से बचाने के नुस्खे हैं. That's why a really happy man is that man who always hates flattery, who never believes in flattery. And nor ruin makes oppressors great. Nor ruin makes oppressors great. और नहीं उनकी तबाही कभी ऑपरेसर्स को, मीन्स क्रूअल लोगों को, अत्याचारी लोगों को महान बना सकती है. ये पंक्ति थोड़ी सी उलझी हुई है. There is a little bit confusion in this line. कि जिसकी तबाही किसी अत्याचारी को महान नहीं बना सकती है. इसे एक्सप्लेन करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, means the disaster in the life of a man, such a man can never make a cruel man great. एक अत्याचारी को कभी महान नहीं बना सकती है. कहने का मतलब यह है कि ये आदमी साजो सामान, ऐशो आराम की चीजें या तमाम तरह की अवस्थाओं को इकट्ठा करके कहीं नहीं रखता. धन धान्य की बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे विश्वास नहीं रखता, यकीन नहीं रखता कि उससे कोई तबाह कर सकता है, और बड़ा खुश हो सकता है कि उसने उसको तबाह कर दिया. तो ऐसे इंसान को कोई अत्याचारी कभी तबाह नहीं कर सकता और अपने को महान नहीं मान सकता. वो इंसान एक सुखी इंसान है इस दुनिया में, इस संसार में. Who envies none whom chance doth raise. Who envies is jealous of none. A really happy man is that man who is never jealous of anyone, who has become big, who has raised due to mere luck or chance. एक सच्चा सुखी इंसान कभी भी ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जिन्हें अचानक अवसर मिला और वो ऊपर उठ गए, क्योंकि जैसे ऊपर उठे हैं वैसे ही नीचे आ जाएंगे.
यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी भी वो ऐसे लोगों को देखकर हाय हाय नहीं करता कि ये कितना ऊपर चला गया और मैं कितना पीछे हूं। तो एक सच्चा सुखी इंसान ना तो कभी इस बात से परेशान होता है, इस बात से ईर्ष्यालु होता है कि किसी को अचानक मौके ने बड़ा बना दिया, अवसर मिला, कोई अवसर से ऊंचा हो गया, और नहीं वो ऐसे लोगों से कभी ईर्ष्यालु होता है ना वाइस जो गलत रास्ते इख्तियार करके अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। He never thinks about those people's greatness. He never thinks, he is never jealous of the achievements of those people who has achieved anything in their life by unfair means. The great Pandit Shri Ram Sharma Acharya had said, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक सफलता पाई. So there is no any question of having the jealousness about those people. Why should a person be jealous of these type of people? और याद रखिए, किसी भी तरह की ईर्ष्या सबसे बड़ा नुकसान यह करती है कि आपकी प्रगति रुक जाती है, वहीं पर आपकी प्रगति रुक जाती है, आप का विकास रुक जाता है, आपका डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि आप अपने बारे में सोचने के स्थान पर ईर्ष्या के बारे में सोचने लगते हैं. So instead of thinking about your own development, you start thinking about the jealousness. Start thinking about that thing. क्योंकि दुनिया में आज के इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो इस बात से परेशान कम होता है कि उसके पास खाने को कितना है, वो इस बात से ज्यादा परेशान रहता है कि पड़ोसी खा के क्यों सोता है. That's why don't be jealous of anyone who has achieved anything by mere luck or chance, or rather by any unfair means, who never understood how the deepest wounds are given with praise. Yes, एक सच्चा सुखी इंसान वो है जो ये कभी नहीं जानता कि प्रशंसा से गहरे जख्म कैसे दिए जा सकते हैं, अर्थात वो कभी झूठी प्रशंसा नहीं करता. He never praises someone on his face and stabs him back. He is never of dual standard. He always believes in straightforwardness. Whatever he is in his mind, in his heart, that will come on his tongue. If he is admiring you, he is admiring you. He is not going to be of double standard. And if you are a person like this, you will never be a happy man. अगर आप किसी के लिए मुंह में तारीफ रखते हैं और दिल में कपट, तो आप एक कपटी इंसान हैं और कभी भी जीवन में आप खुद को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे. इसलिए प्रसन्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इसलिए बात बहुत महत्वपूर्ण है. फिर है नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड मीन्स a happy man is that man who doesn't care for the rules formed by the government if they are not in the interest of the people. They only think about those rules which are made for the goodness of the people, for the sake of humanity, and they think also about those things only. एक वास्तविक सुखी इंसान वो है जो कभी ये नहीं सोचता कि कोई सरकार या किसी साम्राज्य ने कौन कौन से नियम बना रखे हैं. वो सिर्फ उन नियमों की बात करता है जो ईमानदारी के नियम है, सच्चाई के नियम है, जो लोगों के लिए ईमानदारी से बनाए हुए वो नियम है जिससे संसार का भला होगा, फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, फॉर द प्रॉपर वेलबीइंग ऑफ द पीपल. केवल लोगों की इंटरेस्ट के लिए
जो नियम बनाए गए हैं वह सिर्फ उन नियमों की बात करता है, उन नीतियों की बात करता है जिससे दूसरों का भला हो, मनुष्यता का कल्याण हो, समस्त मानव जाति का कल्याण हो। Who God doth late and early pray, late and early, it's a phrase, means always, means day and night, हर समय। जो रात्रि दिन हमेशा प्रार्थना करता है, गॉड ईश्वर की प्रार्थना करता है, more of his grace than gifts to lend। और किस लिए? वो ईश्वर से उसके ग्रेस के लिए प्रार्थना करता है, उसका आशीष मांगता है, उसका आशीर्वाद मांगता है, वो परमात्मा का वरदहस्त मांगता है अपने सर पर, न कि गिफ्ट्स की उम्मीद करता है। He never demands gifts, but the grace of God। Such a man is a really happy man in this world। जब ऊपर वाले का वरदहस्त हम पर है तो अपने आप इस संसार में सब काम हम अच्छे करेंगे और हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि अगर तुम गिफ्ट्स मांगोगे तो उसका तो कभी अंत नहीं होने वाला। आज तुमने एक स्कूटी मांगी, फिर तुमने बाइक मांगी, फिर तुमने कार मांगी, फिर हेलीकॉप्टर मांगा, अगले दिन पूरी दुनिया मांग ली। ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। That's why you should never demand the gifts. You should demand the proper grace of God. So a really happy man is that man who always prays day and night, who is always busy in the prayer of God, in the prayer of Almighty, not for the gifts, but for His grace, but for His blessings. Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. A really happy man is that man who always spends his time with a well-chosen book or trusty friend. एक किताब भी बहुत अच्छी मित्र होती है। आपने फर्स्ट ईयर में द स्कॉलर में पढ़ा था, उन्होंने कहा था माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। बुक्स के लिए तो बुक्स आर ऑल्सो द नेवर फेलिंग फ्रेंड्स। तो रियली हैप्पी मैन इज दैट मैन हु ऑलवेज बिलीव्स इन द गुड बुक्स और द गुड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। अगर एक इंसान के पास जीवन में केवल एक अच्छा विश्वासपात्र मित्र होना तो उसके जीवन में खुशियां होती है। खुलूस इश्क से एक तर करे पुकार मुझे, उस एक शख्स का अब तक है इंतजार मुझे। तो एक सच्चा सुखी इंसान वो है जो अपने जीवन में हमेशा अपना समय किसी अच्छी पुस्तक के साथ व्यतीत करता है या एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। पुस्तक में चूंकि एक अच्छे मित्र होती है इसलिए दोनों बातें लगभग एक तरह की है। A really happy man is that man who always spends his time, who always entertains himself in the company of a good friend or a good book. Now the last para, my dear friends, the most important para. टिक लगा कर रखिएगा, आपके बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से एक है, 50 बार बोर्ड में आ चुका है। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, do not have lands, and having nothing, he had all. Well, here the poet talks about the total freedom. This man is free from servile bands. Servile bands, futile bands, worldly bands, सांसारिक बंधन। तो एक सच्चा सुखी इंसान वो है जो संसार में कभी भी सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं रहता, स्वतंत्र होता है, पूरी तरह से मुक्त होता है। He is totally free from all the servile bands, from all the worldly bands. किसके? Of hope to rise, ऊपर उठने की उम्मीदें, of fear to fall, या नीचे गिरने के भय से। आप कहेंगे ऊपर उठने की उम्मीदें क्यों नहीं करनी चाहिए?
ये सब वास्तव वाला ऊपर उठना नहीं है। ये ऊपर उठने का मतलब है सांसारिक रूप से ऊपर उठना। अगर 10 लाख रुपए जेब में है तो 20 लाख क्यों नहीं हो रहा है, इसकी चिंता करना। होप टू राइज और फियर टू फॉल, या इस डर में हमेशा परेशान रहना कि मेरी जो पोजीशन समाज में बनी है कहीं उससे नीचे आ गई तो इस तरह के इंसान की स्थिति जो होती है वो बड़ी परेशानी वाली होती है। वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। फॉर द रियल हैप्पीनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू डिस्कार्ड हिमसेल्फ, to kick himself away from all these worldly luxuries of hope to get more and more things in the world, a fear of losing everything in the world. Means such a person is the really happy man who can balance in both the situations. If he gets some worldly things, he lives in a quiet patient. If he loses, he is not a broken hearted man. ऐसा नहीं होता। पूर्ण रूप में नियंत्रित व्यक्ति है, वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है और इसलिए न तो कभी हंसाई का विषय बनता है और न कभी दुखी होता है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है ना, पर बस जान हंसो इन इंद्र निज बस वह न हंसी हो, अब न सामी अब न सही हो। द सेम थिंग इज हियर माय डियर फ्रेंड्स। A really happy man is a well-balanced man. He has a control over all his desires. He has the ability to control each and everything. He has a tremendous control over the joy and sorrow in his life. He can maintain himself in all the conditions. That's why it is said कि अगर बहुत अधिक सुख मिल गया या खुशी मिल गई तो उसका दिमाग नहीं खराब होता और दुख में वो ये नहीं मान लेता कि सब कुछ समाप्त हो गया है। He can balance in each and every condition. Lord of himself, though not of lands. वो खुद का स्वामी है यद्यपि की भूमि का स्वामी नहीं है। Means he may not have the worldly possessions, but he is the Lord of his emotions. He is the Lord of himself because he can control each and everything in his life. इसलिए कहा गया लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स। यद्यपि की हाथी घोड़े नौकर चाकर भूमि संपदा उसके पास नहीं है, वो खुद का स्वामी है। और खुद के स्वामी जो फक्कड़ लोग होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिन शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। Such a type of man is the really happy man. That's why he says Lord of himself, the Lord of lands and having nothing. और यद्यपि उसके पास कुछ नहीं है, अर्थात सांसारिक रूप से कुछ नहीं है, भौतिक संपदा नहीं है, धन दौलत नहीं है, भूमि संपदा नहीं है, तो and having nothing he hath all, कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। Means he is the master of himself, he is the Lord of himself. He is the real Shahanshah of the world. As the great Kabir Das says, चाह गई चिंता मिटी, देखिए hope to rise or fear to fall. चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनके कछु नहीं चाहिए वे ही शहंशाह। If a person is living his life in such a way, then he is really a happy man. Nobody can defeat him because he is the Lord of himself. He is the master of himself. You can note in the last line we have the oxymoron figures of speech. And having nothing, he hath all. और कुछ भी न होते हुए उसके पास सब कुछ है। If you have these all things in you, you are really going to be the Lord of yourself. Such a man is the really happy man in the world. Because you have to control your heart, you have to control your feelings. और वैसे भी सुख दुख पर कंट्रोल रखना इतना आसान नहीं। You can say, in these lines, we can say the inspiration of Bhagavad Gita. भगवद गीता में
भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है और सब कुछ समान है, तो फिर ये दुख मुझे क्यों होता है? क्यों मेरा मन बार बार ये कहता है कि ये मेरे अपने लोग हैं? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में करते हैं। तो जो सच्चा सुखी व्यक्ति है वो इस वैराग्य का अभ्यास करता है। वैराग्य का अभ्यास क्या है? सुख दुख दोनों को समान तरह से ले सकने का भाव। That's why a really happy man is that man who has the power to control himself, who is really a free man. He has total freedom from all these worldly luxuries. If he gets something, it's okay. If he loses something, it doesn't mean that everything is finished. He can make a better balance between these two things. And if you can do these things, you are the Lord of yourself. And if you are the Lord of yourself, you are the happiest man in this world, man. Nobody can stop you and nobody can make you sad. So this was the first poem, Character of a Happy Life. Well, we will study any other chapter in the next video. Till then, it's bye-bye from here. Thank you.